अपने जो लोकसभा आम चुनाव है 2024 उसकी जो मतगणना है वो हमारे यहाँ 2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में है और दूसरा बॉयज पॉलिटेक्निक कॉलेज में है। दोनों जगह मतगणना की जाएगी और जिले में जो है 3 ऑब्जर्वर निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं। हमारे जो बॉयज पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें भी व्यवस्था की गई है। मीडिया सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर, आरओ सेंटर वहीं बनाया गया है। पीबी की काउंटिंग और ईटीपीबीएस काउंटिंग के जो कक्ष हैं वो बॉयज पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं। जो ईवीएम की काउंटिंग जिन कक्षों में होगी, सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के जो कक्ष हैं उन कक्षों में कुल 14 ईवीएम की टेबल्स होंगी। इसके अलावा एआरओ टेबल होगी। गणन अभिकर्ता जो हैं उनके लिए हमें उनके आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं और जल्दी उनकी नियुक्ति भी कर दी जाएगी। 31 मई तक लगभग जो है सभी उम्मीद है कि गणन अभिकर्ताओं की जो नियुक्ति है वो जिला स्तर से हो जाएगी। और इसके अलावा हमारी जो पीबी के कक्ष हैं उनमें 2 कक्षों में पीबी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी। इनमें से एक कक्ष में 22 टेबल है कुल और दूसरा जो कक्ष है उसमें 6 टेबल्स हैं। और इनके जो पीबी के प्रभारी हैं दोनों कक्षों में जो प्रभारी एक में आरओ महोदय खुद बैठेंगे और दूसरे जो कक्ष रहेगा उसमें एआरओ जो है उन्हें प्रभारी अधिकारी एक नियुक्त कर दिया जाएगा। ईटीपीबीएस का जो हमारा रूम है उसमें ईटीपीबीएस की प्री काउंटिंग की जाएगी और इसमें कुल 20 टेबलें लगाई गई हैं और इसके लिए भी ईटीपीबीएस के कक्ष के लिए भी प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मतगणना जो है वो प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और जो भी गणन अभिकर्ता है उनसे भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कि सभी लोग 1 घंटा पहले जो है वो काउंटिंग सेंटर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जो भी हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं उन्हें फॉर्म 18 में, क्योंकि उनके द्वारा आवेदन किया गया है और उसकी जो सेकंड कॉपी है वो उस दिन लेकर आएंगे। जो भी काउंटिंग एजेंट्स हैं उन्हें पेन, पेपर, डायरी, फॉर्म 17C की जो द्वितीय प्रति है वो सभी वो ला सकते हैं। इसके अलावा जो डायरी वगैरह है उस पे कोई पॉलिटिकल सिंबल वगैरह किसी तरह का नहीं हो, इसके बारे में भी उनको अवगत करा दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों के साथ भी उनके जो अभिकर्ता हैं, अभ्यर्थी हैं और उनके अभिकर्ताओं के साथ भी हमारी बैठक हो चुकी है। तो मतगणना की जो व्यवस्था थी उसकी जो जानकारी है वो उन्हें भी उपलब्ध करा दी गई है। सभी जो हमारे मीडिया बंधु हैं उनके लिए मीडिया सेंटर जो है वो बॉयज पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो हमारा ऑडिटोरियम कक्ष है उसमें बनाया गया है और उसमें उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो सभी के इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये की जाए, मतलब प्रॉपर जो है कूलर की, एसी की व्यवस्था करने के जो है वो हमारी तरफ से प्रयास रहेंगे। प्रॉपर पानी की प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। टोटल हमारे 155 सभी विधानसभा क्षेत्रों के कुल राउंड होंगे, जो अलग अलग राउंड होंगे विधानसभा वार, वो आपको पृथक से अभी हम और जानकारी दे देंगे इसकी भी। टेबल्स हमारी जो रहेंगी वो कुल टेबल हमारी 160 हैं। वैसे सभी टेबल्स यदि मिलाकर बताई जाए तो 160 टेबलों पे हमारे रहेंगे। प्रत्येक जो ईवीएम की टेबल है उस पे हमारा काउंटिंग सुपरवाइजर है, काउंटिंग असिस्टेंट है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे। और पीबी की जो हमारी टेबल है उस पे काउंटिंग सुपरवाइजर रहेंगे, काउंटिंग असिस्टेंट रहेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे और इसके अलावा प्रत्येक पीबी की टेबल पर एक एआरओ भी नियुक्त किया जाएगा। तो हमारे जिले में कुल 35 एआरओज हैं जो निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिफाई करके दिए गए हैं हमें, तो उन सभी को मतगणना कार्य में जो है वो नियुक्त किया जाएगा। उसके आदेश जो है वो अभी जारी होने हैं, तो वो जिला स्तर से वो जारी कर दिए जाएंगे। जानकारी जो है वो इस प्रकार है कि हमारे कुल 155 राउंड हैं, जिसमें हमारे फलौदी के जो विधानसभा है उसके लिए 19 राउंड होंगे, लोहावट के 20 राउंड होंगे, शेरगढ़ के 21, सरदारपुरा के 17, जोधपुर के 13, सूरसागर के 19, लूनी के 24 और पोखरण विधानसभा क्षेत्र के लिए 22 राउंड होंगे।